बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बात और है जो मैंने आपसे करनी है। वो बात ये है कि कभी किसी के दूसरे का कल्चर, दूसरे की आदत, दूसरे के मामलात, उनको ये देखकर अपने आप को कमज़ोर ना समझें, कम्प्लेक्शन में ना जाया करें। जो आपकी आदत है, जो आपकी रवायात हैं, जो आपके तर्ज़ अमल है, वो अच्छा है। जो चीज़ें आप में बुरी हैं अगर किसी में अच्छी हैं, अखलाकियात आपके अच्छे नहीं हैं तो अखलाकियात अच्छे अपना लो। जो बुराइयां दूसरे में देखो, अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें देखो तो उनके पीछे मत पड़ो। कभी किसी को देखो कि कोई कर रहा है कि जनाब हम सुपीरियर हैं, मेरी जेंस सुपीरियर है, उसकी जेंस ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और जब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तो वो रब्त कायम नहीं रहता, ना मुआशरा रहता है, ना सोसाइटी रहती है। एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। ये जो मार्च होते हैं, कभी मैं सुपीरियर हूँ, कभी वो सुपीरियर, ना मर्द जो है वो कमतर है, ना औरत कमतर है। औरत को अपने मदार में रह के काम करना चाहिए और मर्द को अपने मदार में रह के काम करना चाहिए। और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ की जो एक सोसाइटीज़ आती हैं और उनकी ये जो अप्रोच होती है, वो ये जो कहते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है। मैं एक चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से ये लगा सकता हूँ कि जो लोग वो लोग हैं जो वेस्टर्न में रहते हैं, वेस्टर्न से आते हैं जाते हैं, उनसे इंस्पायर हैं। बेसिकली इनको कम्प्लेक्शन है। ये कहते हैं कि वहाँ की जो मामलात हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे भी मिले। इस सोसाइटी में वो चीज़ें अलाउ नहीं है। जो इस सोसाइटी का तर्ज़ तरीका है, जो यहाँ की रस्म व रवाज हैं, जो यहाँ की रवायात हैं, जो यहाँ पे अखलाकियात हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ इनको ज़रूर होनी चाहिए। मसलन औरत मार्च के आप स्लोगन देखें ना तो आपको हया आनी शुरू हो जाएगी। हया औरत का ही जेवर है। जिस औरत में हया नहीं है वो औरत कैसे हो सकती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरी तो समझ में ये चीज़ आती है कि अल्लाह ताला ने जब ये दो जिन्स बनाई ना, मर्द और औरत, तो मर्द को जो है ना वो अना अता कर दी। अना ऐसी दी कि जिस पे वो कोलोफेल में पक्का हो जाए। जो बात कही उस बात पे वो डट गया, खड़ा हो गया और उसने उसी की पासदारी की। वादा किया तो वादा खिलाफी नहीं की और अपने मामलात में पक्का सच्चा हो गया। और औरत को हया दे दी, उसकी आंख में हया दे दी, उसको रिश्ते में हया दे दी। औरत को अगर जब ये हया इसने छोड़ दी तो वो किस मकाम की रह गई। औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिला उसकी खामद की सूरत में, औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिला उसके बाप की सूरत में, औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिला उसके भाई की सूरत में, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया उसके बेटे की सूरत में। और औरत को चार दीवारी के अंदर रह के हर उसकी खुशी गमी, उसकी जायज़ जो मुतालबात हैं वो पूरे करना चाहिए। सारी चीज़ें मर्द करता होता है। और औरत जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे में भी आप देख लें, जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी औरत इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। जिस जगह पे आप देखें, बैंकों में देखें, हॉस्पिटल में देखें, फ्रेंचाइजेज में देखें, आप उनको किसी भी जगह पे देखें तो औरत अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है। मैंने तो सड़कों पे स्कूटियाँ चलाती हुई बच्चियाँ देखी। जो बच्ची मेडिकल कर रही है, बच्चे मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, इक्वल सब जाके पढ़ रहे हैं। किसी जगह पे कम्प्लेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंडा, ये एक ऐसी चीज़ सोसाइटी को, मुल्क को, कौम को तकसीम करने वाली बात है। इंतशार फजूल में फैला देना कि हम आ जाते हैं। आप अपने माहौल, अपने एजेंडे को अपने पास रख के ये ज़रूर कर लें, लेकिन दूसरों पे इसको ना थोपें। आप आज रूरल एरिया में चले जाएं, गांव में चले जाएं, वहाँ पे कल्चर कस्टम देखें। आज़ादी से सारे लोग काम कर रहे हैं, मिल बांट के काम कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो मर्द के साथ औरत भी काम कर रही है, औरत मर्द के साथ मिल के काम कर रहा है। दोनों उस घर के पहिए को चला रहे हैं। जैसे सही मानों में होना चाहिए ना कि ये ज़िंदगी के दो पहिए हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। एक दूसरे की ख्वाहिशात का, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ चलते होते हैं। तो ये फजूल का एजेंडा लेके आ जाना कि जनाब मैं रह गई, मुझे ये नहीं मिला, इक्का दुक्का वाक़ा इनफरादी चीज़ों को आप इज्तिमाइयत में ना लेके जाएं। जो सोसाइटी कहती होती है वही किया करें। मेरी बात आज लंबी हो गई क्योंकि मैं एजेंडे में देखा मुख्तलिफ़ किस्म के स्लोगन, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो करें, लेकिन अपने आप में करें। दूसरों को ना थोपे कि आप भी ये करो। वो क्यों करें भाई? जिसका दिल नहीं करता वो क्यों करें? अगर औरत आज़ाद ना होती तो इस तरह सड़कों पे आके ये आप मार्च कर लेते। अगर औरत, आप मीडिया में देखें, आप, मैंने जैसे अर्ज़ की ना, दुनिया की हर फील्ड में आपको नज़र आएगी औरत, हर जगह पे नज़र आएगी आपको। गवर्नमेंट की मशीनरी में होगी, ब्यूरोक्रेसी में होगी, सियासतदान होगी, जिस जगह पे भी देखें आप औरत को वो कोटा मिलता है और वो अपना काम कर रही है। तो ये आप कहना कि कुछ लोग वहाँ इनफरादी या इक्का दुक्का चीज़ें हो जाती हैं, वारदातें हो जाती हैं, मामलात हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को कभी भी ये ना कहें कि वो इज्तिमाई तौर पे हो रहा है। इज्तिमाई तौर में आप चंद सौ लोग हैं, आपके पास सब कुछ है, दुनिया की मामलात हैं, चल पल है आपके पास। आप देखिए अपना एजेंडा लेके आ जाते हैं, कोई आपको रोकता है? क्योंकि आपके पास वसाइल हैं, सारी चीज़ें आप लेके चले, जिधर चले जाए। आपके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा है, आपको प्रमोट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं।
تو خدارہ جو سوسائٹی جس طریقے سے رہ رہی ہے اس کو اسی طریقے سے چلنے دیں، اپنا ایجنڈا مسلط نہ کریں۔ اور دوسرا، یہ ملک خدا داد پاکستان جو ہے یہ اسلامی مملکت ہے، اور یہاں پہ اسلامی قانون بھی ہیں جو معذرت کے ساتھ یہاں پہ لاگو نہیں ہے۔ اگر اسلامی قوانین یہاں پہ لاگو ہو جائے نا منوان، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوتا ہے۔ پردہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مرد بھی پردہ کرے، اس کی آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، تو آپ مردوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کو دیکھیں۔ آپ اپنا حجاب کریں، اپنا گون پہنیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، جیسے جیسے قوانین ہیں ویسے ویسے ان کو اپلائی کریں۔ آپ کیوں دعوت دیتے ہیں کہ آ جائیں؟ آپ کا جو لباس، آپ کا طرز گفتگو، آپ کا انداز، یہ دعوت ہے سر عام۔ دوسرے مرد کو بھی مجبور کرنا ہے کہ آ جاؤ جناب، یہ دعوت ہے، آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں دیکھو، آپ خود بھی بے پردگی کرو۔ تو خدارہ میں سب سے التجا کروں گا کہ معاشروں کو زندہ رہنے دے۔ معاشرے اپنی روایات اور ریاستی قانون کی وجہ سے رہتے ہیں، اور اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ تمام تر لوگوں کے لیے سب سے اہم اصول ہونا چاہیے، اور اصول ہوتا ہے۔ معاشرے اخلاقیات کی بنا پر رہتے ہیں، اور اخلاقیات سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ التماس کروں گا کہ خدارہ ڈسٹیبلائزیشن کی طرف نہ جائیں، جو ٹھیک چیزیں چل رہی ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ ساتھ دیں ان چیزوں کے، اپنا ایجنڈوں کو مسلط نہ کریں۔ اور یہ جو چند سو لوگ ہیں کچھ جو آ جاتے ہیں، وسائل سے بھرپور لوگ ہیں، ویسٹرن گئے ادھر دیکھ کے سارے معاملات، اور پھر یہاں آ کے کہا کہ ہمیں بھی یہاں پہ بھی وہی حقوق چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف واحد یہ ملک پاکستان ہے جہاں پہ آپ دنیا کا ہر ایک پروٹوکول جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ آ جائیں، چند آپ کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، آپ دنیا کے صدر جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، وہ بھی اتنا پروٹوکول نہیں استعمال کر سکتا جتنا یہاں پہ پاکستان میں وصل۔ اتنی آزادی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آپ ڈسٹیبلائزیشن کی طرف جائیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں معاشروں میں صحیح طریقے سے رہنے دیں۔ ایک دوسرے کی قدر کیا کریں، ایک دوسرے کا خیال کیا کریں، دوسروں کے ادیان کا بھی خیال کیا کریں۔ جو کوئی جو معاملات اپنے انداز سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیا کریں۔ آپ اگر اچھا معاملہ کر رہے ہیں اس کو بتا دیں، جو کسی میں بری عادت دیکھیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی جو مرضی آپ وہ کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ دوسروں کو کرنے پر مجبور نہ کریں۔ السلام علیکم۔